और आला हज़रत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अब आइए उनकी सखावत, सुभान अल्लाह, उनकी सखावत के क्या कहने, इसीलिए तो आपको गनी कहा जाता है। मालदार तो बहुत लोग होते हैं, दौलत वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सिर्फ तिजोरियों में बंद होती है उनकी दौलत, घरों में बंद होती है उनकी दौलत, लॉकर में बंद होती है उनकी दौलत। ऐसी दौलत क्या फायदे की, ऐसा माल क्या फायदे का जो किसी के काम ना आए, गरीबों को काम ना आए, मिस्कीनों के काम ना आए। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि उन्होंने, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह दौलत अता फरमाई थी और उन्होंने उससे ज्यादा राह खुदा में खर्च की। तो बहरहाल मैं बता रहा था, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जिक्र हम कर रहे हैं। बड़े सखी थे। मदीने शरीफ में सख्त कहत पड़ गया, ऐसा कहत कि लोग खाने को तरस रहे थे, बल्कि पेट भरने के लिए लोग दरख्त की पत्तियां खा रहे थे। हाल ये था, गिजा की किल्लत, पैसों की किल्लत, रुपयों की किल्लत, और उसी मौके पर जंगे तबूक होने वाली थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैश उसरा की तश्कील दे रहे थे, बल्कि लश्कर की तश्कील दे रहे थे। उस लश्कर का नाम जैश उसरा पड़ा। जैश उसरा का मतलब होता है तंग दस्ती वाला लश्कर, गरीबी वाला लश्कर, मुफलिसी वाला लश्कर। यानी ऐसे मौके पर जबकि कहत पड़ा हुआ है, जंगी साजो सामान जमा करना है, असलहे जमा करना है, सिपाहियों को इकट्ठा करना है, ये तमाम जंग के लिए साजो सामान इकट्ठा करना है। और यहाँ हाल ये है कि लोगों को खाने के लिए नहीं, बहरहाल लेकिन साहबाई किराम ने अपना ईमानी जज्बा दिखाया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जैश उसरा की इमदाद के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए लोगों को हुक्म दे रहे थे और उसकी फजीलतें बयान कर रहे थे। साहबाई किराम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। खास तौर पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम काबिल जिक्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों की दुरुस्तगी फरमा रहे हैं और लोगों को इमदाद की अपील कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊंट मां साजो सामान अल्लाह की राह में देता हूं। फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सफ़ों की दुरुस्तगी फरमा रहे हैं, फिर लोगों को अपील कर रहे हैं। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 200 ऊंट अल्लाह की राह में ये सदका देता हूँ, अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। फिर उसके बाद फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी तरबियत में लगे हुए हैं, सफ़ों की दुरुस्तगी में लगे हुए हैं, दूसरे काम में लगे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 300 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करता हूं, अल्लाह की राह में सदका देता मां साजो सामान के। अजीजान गिरामी, एक और रिवायत है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये ऐलान किया 100 ऊंट, 200 ऊंट, 300 ऊंट, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से नीचे उतरते जाते और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि अब उस्मान जो चाहे करे, उस्मान को उनका कोई अमल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुर्बान जाइए हमारे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कि उन्होंने, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह दौलत अता फरमाई थी और उन्होंने उससे ज्यादा राह खुदा में खर्च की। और राह खुदा में खर्च करना चाहिए मुसलमानों, सदका, खैरात, ये सब करते रहना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास गए हम इलाज करने के लिए, फीस दी डॉक्टर की, फिर डॉक्टर ने मेडिकल की दवा लिखी, हम जाकर के मेडिकल से दवा भी ले लिए। डॉक्टर ने जैसे खाने के लिए कहा था हम खा भी रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं,
मुसलमानों, एक नुस्खा और मैं बताऊं इलाज का, कि सदका बीमारियों से शिफा है। अल्लाह की राह में आप सदका करेंगे तो बीमारियों से शिफा भी आपको नसीब हो जाएगी, मैसर आ जाएगी। यानी जिस तरह आप अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गए, आपने 50 रुपए फीस दी, 30 रुपए फीस दी या 100 रुपए फीस दी, मेडिकल में गए वहां भी 200 रुपए की दवा ली, तो अब आपको चाहिए कि अगर बच्चे की दवा लेने गए हैं तो कम से कम जितना भी हो सके 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी हो गरीबों में सदका कर दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, इस नियत से कि मेरा बच्चे को शिफा मिल जाए, मेरे बच्चे को अल्लाह ताला सेहत अदा करे, या जिसकी भी दवा लेने गए हैं अगर आप ये सदका देंगे तो यकीनन जो दवा आप कर रहे हैं उस दवा का जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा रब तबारक व तआला की बारगाह से मिल जाए। मुसलमानों, आज हमने गरीबों की मदद करना छोड़ दिया, मिस्कीनों की मदद करना छोड़ दिया। हम खा रहे हैं, पड़ोस में लोग भूखे हैं, हम पी रहे हैं, पड़ोस में लोग प्यासे हैं, हम पेट भर रहे हैं, पड़ोस में लोग भूखे हैं। पड़ोसियों का भी ख्याल करें, गरीबों का भी ख्याल करें, मिस्कीनों का भी ख्याल करें, और ये न समझे कि अगर आपने कुछ खैरात कर दिया, कुछ सदका दे दिया तो आपके माल में से कम हो गया। कभी ये तसव्वुर न करना, जितना आप खर्च करोगे रब तबारक व तआला उतनी बरकतें अता फरमाए।